नमस्कार दोस्तों, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। इजरायल और ईरान के बीच हमले अब भी जारी हैं। हालांकि यह लड़ाई फिलहाल दो देशों तक ही सीमित लगती है। संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। लेकिन क्या होगा अगर उनकी बात अनसुनी हो जाए? क्या होगा अगर लड़ाई बढ़ती है और फैलती है? आशंका जताई जा रही है कि अगर इजराइल या ईरान दोनों में से किसी भी एक ने तनाव कम करने को लेकर कदम नहीं उठाए तो हालत बिगड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सी की मदद से इजराइल पर हमले कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल एक बार फिर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका के सभी इनकारों के बावजूद ईरान का स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल को हमलों का समर्थन किया। कम से कम मौन समर्थन तो जरूर दिया है। ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जैसे इराक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के कैंप, खाड़ी में सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिक मिशन प्रमुख तौर पर निशाना बन सकते हैं। ईरान की प्रॉक्सी सेना हमास और हिजबुल्लाह इराक में इसके समर्थक मिलिशिया सशस्त्र और हमला करने में सक्षम है। अमेरिका को इस तरह के हमलों की आशंका थी। यही कारण था कि अमेरिका के मध्य पूर्व से अपने कुछ कर्मियों और उनके परिवारों को वापस बुला लिया था। अपने सार्वजनिक संदेश में अमेरिका ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी हमले के परिणाम के बारे में सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक तेल अवीव या कहीं और मारा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से ईरान को हराने में मदद करने के लिए अमेरिका को घसीटने का आरोप लगाया है। अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो एक लंबी और विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। अगर ईरान इजराइल की मजबूत सेना और लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने में विफल रहा तो वह हमेशा खाड़ी में अपने मिसाइलों को नरम लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है, खासकर उन देशों पर जिनके बारे में ईरान का मानना है कि उन्होंने वर्षों से अपने दुश्मनों की मदद की है, उन्हें बढ़ावा दिया है। क्षेत्र में बहुत सारे ऊर्जा और बुनियादी ढांचे ईरान के लक्ष्य हैं। याद रहे कि ईरान 2019 में सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा 2022 में ईरान ने प्रॉक्सी हूती विद्रोही ने यूएई पर कई मिसाइल हमले किए थे। हाल के वर्षों में ईरान का कुछ खाड़ी देशों से मेल मिलाप हुआ है। इसमें यूएई, कतर, जॉर्डन, ओमान और सऊदी अरब भी शामिल है। लेकिन ये देश अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी भी करते हैं। कुछ ने पिछले कई साल ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल की रक्षा करने में मदद की थी। अगर खाड़ी पर हमला हुआ तो उसे भी अमेरिकी युद्धक विमानों की जरूरत पड़ सकती है, जो इजराइल के साथ साथ उसकी रक्षा करने के लिए आ सकते हैं। क्या होगा अगर ईरान की परमाणु फैसिलिटी बहुत गहराई में स्थित हो और वह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है? क्या होगा अगर 400 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम परमाणु ईंधन, जो पूरी तरह से हथियार ग्रेड होने से बस एक छोटा कदम दूर है, जो 10 बमों के लिए पर्याप्त है, नष्ट नहीं होता? ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त खदानों में छिपा हो सकता है। इजराइल ने भले ही कुछ परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया हो, लेकिन कोई भी बम ईरान के ज्ञान और विशेषज्ञता को नष्ट नहीं कर सकता। क्या होगा अगर इजराइल के हमले से ईरान के नेतृत्व को यह विश्वास हो जाए कि आगे के हमलों को रोकने के मात्र तरीका परमाणु क्षमता के लिए जितनी जल्दी हो सके दौड़ना है? क्या होगा अगर मेज पर बैठे नए सैन्य नेता मृत पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक हठी और कम सतर्क हो? कम से कम यह इजराइल को और अधिक हमले करने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से क्षेत्र में लगातार हमले और जवाबी हमले के दौरान में बच सकता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।